birthday to Pasujiva. Happy Happy birthday birthday to to Pasujiva. you. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday to शुरुआत हमारे सोसाइटी जहाँ हम रह रहे हैं रॉयल क्लासिक में, वहाँ जो हमारे स्ट्रे डॉग है सोसाइटी के, उनको खाना खिलाने से शुरुआत हुई थी। और जब हमने खाना खिलाया शुरू किया और सोसाइटी का भी बहुत सारा ऑब्जेक्शन हमें मिला, और तो भी उसके बावजूद भी हर एक समस्या को और हर एक प्रॉब्लम का निराकरण करके हम ये सेवा में निरंतर आगे बढ़े। और उसका पूरा श्रेय जो जाता है हमारी धर्मपत्नी है सुचिस्मिता घोष आचार्य, जो बहुत बड़ी पेट लवर है, और उनके उनके माध्यम से आज ये पशु जीवा का हमें भी और पूरी टीम को सेवा करने का मौका मिला, और उसके लिए हम उनके बहुत शुक्रगुजार है। ये हमें भी ये सेवा का मौका उन्होंने दिया और पूरी टीम को भी दिलाया। तो आज मेरा ये हमारा सेकंड एनिवर्सरी है पशु जीवा का, और हमें बॉम्बे डायमंड मर्चेंट एसोसिएशन ने एक एम्बुलेंस भी पशु जीवा में गिफ्ट की है, जो आप लोगों को बताते हुए आनंद की बात है कि उन्होंने हमें बहुत बड़ा सहयोग दिया है कि एक एम्बुलेंस उन्होंने बॉम्बे डायमंड मर्चेंट एसोसिएशन ने हमें डोनेशन के तौर पे दी है। और भी डोनेशन लोग देना चाहते हैं, और आगे भी हम ये सेवा करना चाहेंगे लाइफ टाइम फॉर एवर। और आज हमने एक छोटे से सेंटर से शुरुआत किया था। जब फर्स्ट ईयर हमने किया तो उसमें 40 बाई 40 का जगह था, वो 1600 स्क्वायर मीटर में हमने हमारे पशु सेवा द साउथ फाउंडेशन के एनिमल फॉस्टर का ओपनिंग किया था। और वहाँ हमें विकास माली जी जो हमारे मैनेजर है, और हमारी टीम के जो कुलदीप जी थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया हमारे ये फॉस्टर को आगे बढ़ाने के लिए। और आज विकास माली जी जो हमारे मैनेजर है, जो मुझे यहाँ आने का मौका ही नहीं देते हैं फॉस्टर में, और पूरी सेवा वही करते हैं। और हम निश्चित है उनकी सेवा को देख के कि आज उनकी वजह से आज हमारा 40 बाई 40 का जो 1600 स्क्वायर फुट का पोस्टर था, वो आज 18,000 स्क्वायर फुट में रूपांतरित किया हुआ है और डेवलपमेंट हुआ है। हम पहले मलाड ईस्ट में थे एक आश्रम में 40 बाई 40 की जगह 1600 स्क्वायर फुट में, और अभी हम एरंगल बीच में मड में हमें 1800 स्क्वायर फुट की जगह मिली है। बहुत 18,000 स्क्वायर फुट की जगह मिली है, जो बहुत कम रेट पे हमें मिली है, क्योंकि ये जगह पशुपालन की है। तो आज ये सब ऊपर वाले की देन है। हमारे साथ जुड़े हुए टीम की जो सेवा है उनकी बदौलत है। बाकी हम तो बिजनेसमैन हैं, हम तो
एक हमारा काम करते हैं, शिवास पीआर कंसल्टेंट हमारी कंपनी है, जो बम्बई की 100 करोड़ से लेकर 50,000 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनी का कॉरपोरेट पीआर का काम देखती है। तो आज उसके साथ साथ बिजनेस करने के साथ साथ हमें महादेव जी ने और हमारी धर्मपत्नी ने हमें ये लोगों की सेवा करने का मौका दिया। एक बार फिर से उन सबका मैं शुक्रगुजार हूँ कि जो मुझे इस सेवा में सेवा का हिस्सेदार बनाया। हाँ, बताइए, आप लोग कोई प्रश्न करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैडम, क्या बोलना चाहेंगे आप? कितने उत्साह की बात है कि 2 साल हो गए। हमारा ये 2 साल आज पूरा हो रहा है। हमारा जो ये शुरू करने का जो क्या बोलते हैं उसका उद्देश्य था वो है रास्ते में जो इंजियोर्ड, बीमार, भूखे डॉग एंड कैट पड़े रहते हैं जिसको कोई नहीं देखता है। नॉर्मली हम लोग सब घर में ब्रीड पालते हैं, लेकिन ये हमारे देसी जो बच्चे हैं, हम देसी है, इंडियन है, लेकिन हमारे घर घर में आज एक है जो हम बाहर के कुत्ते को पाल रहे हैं, लेकिन हमारे जो देश का जो डॉग है, जो बिल्ली है, उनको कोई नहीं पालना चाहते क्योंकि ये इतना खूबसूरत नहीं होते, उनका कहना है। बट ये लोग भी जाएंगे किधर, कहाँ जाएंगे? अगर जो हमारा एनवायरमेंट का जो संतुलन है उसको बनाए रखने के लिए हर एक जीव का जरूरी होता है, चींटी से लेके हाथी तक। तो ये भी एक जीव है जिसको अगर हम देखभाल ना करें, जिसको हम मरने के लिए छोड़ दे, तो धीरे धीरे संतुलन खो जाएगा। इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए और इन लोगों को थोड़ा राहत देने के लिए हम लोगों ने ये शुरू किया था। पहले तो हमारा सेटअप नहीं था ऐसा, तो हम दूसरा जो बहुत कम मिलता है स्टे के लिए, फॉस्टर शेल्टर, उनके वहां पे रखते थे। खर्चा बहुत होता था, तो हमने सोचा हम थोड़ा कोशिश करके खुद के लिए एक बनाए ताकि हम खुद जो रेस्क्यू करते हैं उन लोगों को रखने की एक जगह भी मिल जाए, सेवा भी हो जाए और बच्चे दोबारा अपनी जगह पे वापस भी जाए। ये हमारा शुरुआत था। अभी देखते देखते हम बहुत बड़े एरिया में काम करना चालू किया है। बाहर से भी बच्चे आते हैं, तो वहां से भी बच्चे ठीक होके, ये हमारा बहुत एक सुकून है दिल का कि सही होके सही सलामत घर वापस जाते, उनके एरिया में वापस जाते। क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट का नियम है बच्चा उसके जगह पे ही होना चाहिए। लोग उसको रिलोकेट कर देते हैं, लोग उसको अबंडन करते हैं। दिस इज इलीगल क्राइम, कानूनी तौर पे ये गलत है। तो हम लोग बच्चे लोगों को सही करते हैं। बच्चे मतलब हम सारे डॉग्स कैट्स को अपना बच्चा मानते हैं, उनको सही करते हैं, उसको इलाज करते हैं, उसका नसबंदी कराते हैं ताकि पॉपुलेशन ना बढ़े, क्रूएल्टी का ना शिकार हो, तो उनको उसकी जगह पे फिर वापस भेजते हैं। क्या मैम ये न्यूटर कराना डॉग को ज्यादा जरूरी नहीं बन जाता है? बहुत ज्यादा जरूरी है आज के दिन में, क्योंकि पॉपुलेशन इन लोगों का इतना बढ़ रहा है कि इंसान और एनिमल का एक क्लैश हो रहा है हर जगह पे। इंसान ये जो मासूम बेजुबान होते हैं उनके ऊपर टॉर्चर करते हैं, पत्थर मारते, गर्म पानी फेंकते हैं, एसिड अटैक करते हैं ताकि वो लोग यहाँ से हट जाए, उनके घर के द्वार से हट जाए। छोटे छोटे बच्चे को माँ से बिछड़ देते हैं, उठा के दूसरे जगह पे मरने के लिए फेंक देते हैं। हम कोशिश करते हैं जितना नसबंदी होगा, जितना न्यूट्रिंग होगा, उतना पॉपुलेशन कम होगा, इंसान उतना परेशान नहीं होंगे और ये भी सही सलामत जी पाएंगे। मैम ये चीज काफी टाइम से मैम मैं भी सोचता रहता था कि अगर न्यूटर होता रहा तो ये चीज एक इनके लिए भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मैम हमें भी बहुत उम्मीद है आपसे कि ये हो। देखिए, हम लोग गवर्नमेंट बोलिए, बीएमसी बोलिए, उनसे अपील कर रहे, बट अभी तक हमें वो सेवा का मौका नहीं मिला कि हम गवर्नमेंट का जो एबीसी रूल्स है, एनिमल बर्थ कंट्रोल, उसके तहत हम लोगों ने अपने खुद का सेटअप बनाए और बच्चे लोगों को उठा उठा के हम लोग न्यूट्रल कराए। तो हमें मजबूरी में दूसरा जो बीएमसी का जो गवर्नमेंट का जो सेटअप है वहां पे लेके जाना पड़ता है, जो बहुत दूर होता है, ट्रांसपोर्ट में दिक्कत होता है बीमार बच्चे ऑपरेशन के बाद। तो हम लोग फिर भी कोशिश कर रहे जितना हो सके बीएमसी का जो सेटअप है उनके पास बच्चे लोग को उठा के लेके जाए और पकड़ पकड़ के उनको न्यूट्रिंग करा दे ताकि वो एरिया में ज्यादा पॉपुलेशन ना बढ़े, इंसान लोग को तकलीफ ना हो और इन लोगों को क्रूएल्टी का सामना ना कर पाए। और अगर मैम कोई डॉग ऐसे प्रॉब्लम में दिखता है तो आपसे कांटेक्ट करने के लिए, आपके कंता को ये चीज बताने के लिए हम कैसे कर सकते हैं?
जनता हाँ, हम लोग बहुत लोग हमारे साथ कांटेक्ट करते हैं कि यहाँ पे इंज्योर्ड है, वहाँ पे घाव है, वो बच्चा बीमार पड़ा है। इवन हम लोग ये भी कोशिश करते हैं जितना ज्यादा हो सके वैक्सीन कराने का, दवा वैक्सीन कराने का, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, टीकाकरण जो होता है। टीकाकरण टीकाकरण कराएंगे ना तो इन लोगों का एक जानलेवा बीमारी होता है जो इन लोगों को होता है, इन लोगों से इंसान का फैलने का चांसेस नहीं होता है। खाली इन लोगों का बीमारी इन लोगों में फैलता है, डॉग और कैट में। तो जितना टीकाकरण होगा उतना बीमारी कम हो जाएगा, उतना इन लोगों का गुस्सा, इन लोगों का चिड़चिड़ापन कम होता जाएगा। वो भी हम लोग कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट सेटअप से कम पैसों में वो टीका लाके कोई जो गवर्नमेंट का जो अप्रूव्ड आदमी होते हैं उनसे वो टीका लगाए। तो मैम, विकास आप- जी, आप जो है तो कितने यहाँ पे है डॉगी और अभी तो फिलहाल जब हमने 1600 सर ने जैसे बताया, पशु जीवों में मुझे संभालने के लिए मौका दिया। 2 साल में मैंने यहाँ तक लिया जब 1 साल पहले कुछ 40-60 डॉग थे जो अंडर ट्रीटमेंट रखते थे हम लोग अपने पास। अभी 150-180 है जो अंडर ट्रीटमेंट है हमारे पास, टोटल ट्रीटमेंट के लिए। बाकी जो खुद के रेस्क्यू किए हैं वो ठीक है, उनको जगह लोकेशन देख रहे हैं छोड़ने के लिए, बट कोई जगह नहीं मिलेगी। हर जगह तो उन लोग को पत्थर मारा जा रहा है, कोई ना खिला रहा है ना कुछ। अपने दरवाजे पे भी एक वक्त का रोटी नहीं देता, उसे मार के भगाते हैं। तो जब तक इंसान सही नहीं होंगे तब तक हम किसी को कुछ नहीं कह सकते हैं। तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप इतना सही हो जाइए कि जब तक आज हम इनकी रक्षा नहीं करेंगे तब तक हम अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर एनिवर्सरी पाएंगे। है, हम अपने बच्चों की रक्षा कर पाएंगे तो इनकी सब रक्षा लोग कर आए पाएंगे। हैं कवर बस करने यही के लिए, रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज हेल्प कीजिए। ताकि हम लोग उनके तहत हमारा जो मैसेज है। आज पशु जीवाधार सोलफुल लव फाउंडेशन है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में सेक्शन 8 के तहत रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। यानी हमने ये फाउंडेशन ओपन किया है ऑल ओवर इंडिया में ये सारी एक्टिविटी शुरू करने के लिए। और ये तो खाली एक झलक है, चिमी, अभी तो बहुत कुछ आगे चिमी। होने वाला है और वो ऊपर वाला कराएगा। गेट खोल। और आज हमारे पास 70-80 डॉग जो है जो आज हमने खाली हमारे ऑर्गेनाइजेशन की मोनोपोली ये है कि हम खाली केवल बीमार कुत्ता और बिल्ली को ही रखते हैं, चाहे वो घर के भी क्यों ना हो, बराबर है। आज आप जानते हैं कि लोग डॉग बिल्ली तो अपने घर में ला देते हैं, फिर उनसे खेलते हैं, फिर उनका जब रोग वगैरह हो जाता है तो डॉक्टर उनको बोला जाता है कि आप इनके घर में मत रखिए, नहीं तो आपके घर के अंदर इन्फेक्शन फैल जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं, डर के मारे उनको जंगल में आधी रात को रोड पे छोड़ देते हैं क्या। तो ये सब ना हो उसके कारण हमने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया। और ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मात्र केवल जो बीमार कुत्ता बिल्ली है उसी को ही हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो फोस्टर है अभी वहाँ हम रखते हैं। हमने 40 ऐसे रेस्क्यू किया हुआ है कि जिसका कोई ओनर नहीं है, कोई मालिक नहीं है, जो आज हमारे साथ है। आज ये पोस्टर के अंदर अभी देखा जाए तो 80 जो लोग हैं वो घर के या किसी ने रेस्क्यू किया है वो यहाँ रखे हुए हैं और हम उनसे एक नॉमिनल फीस लेते हैं। और आज आपको पता है कि मुफ्त में कोई वैल्यू नहीं होती है, तो थोड़ी बहुत हम एक नॉमिनल फीस रख के हम घर के जो बीमार कुत्ता बिल्ली है उसको भी हम रख रहे हैं। और जो 40 है यानी टोटल अभी हमारे यहाँ फोस्टर के अंदर 120 कुत्ता बिल्ली है, 80 लोग जो है वो अलग है और 40 लोग जो है जो हमने खुद का रोड से रेस्क्यू किया हुआ है। और ये सबकी सेवा महादेव हमसे करा रहा है। और आपको तो पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे महाराष्ट्र और के आध्यात्मिक प्रकोष्ठ में सर चिटनीस का एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व दिया है। और उसी के चलते आज इन लोगों की दुआ से, इन लोगों की सेवा से मुझे ये पद प्राप्त हुआ है। और मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को अपील करूंगा कि आप भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े और हमें ये बीमार कुत्ता बिल्ली है उनको सेवा करने का मौका दे, ऐसी मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से विनती करूंगा। और मैं पर्सनली सीएम साहब को मिलके ये सारी प्रपोजल दूंगा कि आप हमें ऐसे पोस्टर बना के दीजिए और जिसका संचालन
पशु जीवा करेगा और आपको किसी भी आपको किसी भी शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा। और इसके लिए मैं पर्सनली जितने भी अपने डेप्यूटी सीएम है दोनों और सीएम साहब है, मैं मिलने जाने वाला हूँ। और रिसेंटली हमारे पुत्र सप्तऋषि और पुत्र वधू जो एरिका 5 दिसंबर को हमारे यहाँ लग्न प्रसंग था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेके अमिताभ बच्चन जी से लेके केंद्रीय राज्य मंत्री जो है मुरलीधर मोहोल जी और हमारे जो डेप्यूटी सीएम साहब है, डेप्यूटी सीएम है, हमारे जो महाराष्ट्र बीजेपी के प्रेसिडेंट है चंद्रशेखर बावनकुले सर, उन्होंने भी हमें हमारे पुत्र की शादी की शुभकामनाएं दी है। और उसके लिए मैं उन लोगों का बहुत हृदय से आभार मान रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। जानवर को कोई परेशानी होती है, कैसे वो हम तक पहुंचेंगे, आप तक कैसे पहुंचे? अगर जो रेस्क्यू है या उसका कोई फाइट मालिक चला है। नहीं है और बीमार है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का फ़ोन नंबर है, सोशल मीडिया में भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन का पेज है। तो आप लोग उसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन जितना हो सकेगा उतना आपकी हेल्प करेगा। हेल्प करेंगे।